तो गाइज़ आज आपको मैं एक ऐसी वेब सीरीज़ बताऊंगा भाई। आपको पता है 2020 हमारे लिए बहुत ख़तरनाक रहा है और ऐसे ही आपको एक मूवी बताने जा रहा हूँ। भाई इस सीरीज़ को हल्के में मत लेना, ये सीरीज़ भाई टॉप 1 रह चुकी है। भाई मैं बात कर रहा हूँ असुर वेब सीरीज़ की। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं असुर वेब सीरीज़ की। जितनी बार आप इस वेब सीरीज़ को देखोगे भाई, इस वेब सीरीज़ की हमेशा तारीफ़ें निकलती है। तो भाई स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेलर स्टार्ट पे। आइए समझाता हूँ मैं आपको कि इस वेब सीरीज़ में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। भाई बात है ऐसी, कहानी को आपको समझने के लिए भाई 3 करैक्टर ऐसे हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। भाई पहला करैक्टर है धनंजय राजपूत, जो सीबीआई के लिए काम करते हैं। और भाई ये फॉरेन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अफसर है। भाई ये बंदा है दिमाग से चालाक, और भाई इस बंदे की पहुंच है भाई ऊपर से भी ऊपर। भाई ये बंदा ऐसा है, इसे कानून तोड़ने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होती। भाई ये बंदा एटीट्यूड में भी ऊपर है, ईगो में भी ऊपर है। भाई दूसरा बंदा है निखिल नायक, जो सीबीआई के लिए काम करता था भाई, पर ये बहुत दूर एक टीचिंग लाइन में अब अपनी जॉब करते हैं। और भाई ये धनंजय के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। भाई ये बंदा सही और गलत में बहुत फ़र्क देखता है। भाई सही बंदा है अगर या गलत बंदा है अगर, तो वो उसे सुधरने का मौका भी देता है। भाई तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है भाई शुभ नाम का लड़का, जो बहुत ही अतरंगी है और बहुत ही भाई जो आगे चलकर बहुत भयानक बनता है। जिसके माँ बाप उसे असुर नाम से भी पुकारते हैं। भाई जो इसका दिमाग है भाई बहुत ही अतरंगी टाइप का है, किसी और के दिमाग से भाई 2 गुना फास्ट है। और भाई इसकी हरकतें मामूली आदमी की तरह नहीं है, बहुत ही भाई जिसको बोलते हैं ना तिगड़मी, वैसा बंदा है ये। भाई 1 मिनट में भाई पूरी किताब पढ़ लेना, और भाई अपने मतलब भगवान के बराबरी करना, अपने आप को भगवान मानना। भाई इसकी ऐसी ही कुछ कहानी है। शुभ की अजीब सी हरकतों से भाई उसके पिता भी उससे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। भाई धीरे धीरे शुभ से वो नफरत भी करने लग जाते हैं। भाई जिसके बदले वो ऑटिज्म की बीमारी का शिकार हो जाता है, जिससे वो एक अलग ही दुनिया अपनी बना लेता है, अलग ही दुनिया में एक चला जाता है। भाई इन तीनों की ज़िंदगी आपस में बन जाती है जब अचानक से मर्डर शुरू हो जाते हैं, मर्डर होने शुरू हो जाते हैं। भाई राइट हैंड से उसकी इंडेक्स फिंगर को काट लिया जाता है। भाई ऐसे ही कुछ मर्डर होते हैं। और भाई उसकी डेड बॉडी के पास में ही एक अजीब तरह का मास्क मिलता है। और भाई आप यकीन नहीं मानोगे, सबसे पहली इस मर्डर की शिकार भी धनंजय की वाइफ ही हुई थी, जिससे डीजे को केस से हटाकर निखिल को वापस इंडिया बुलाया जाता है। और भाई जो मर्डर के पीछे जो मास्टरमाइंड है, उसकी तलाश में ये लोग लग जाते हैं। कहानी तो ऐसी बदली कि चेला ही गुरु के खिलाफ हो जाता है, गुरु ही चेले के खिलाफ हो जाता है। और भाई निखिल डीजे को अपनी ही बीवी के मर्डर में गिरफ्तार कर लेता है, जेल भिजवा देता है। लेकिन इसके उलट भाई निखिल का सामना होता है असली किलर से। जो भाई वो किलर है वो निखिल को भी किडनैप कर देता है। और भाई भाई ट्विस्ट तो तब आता है जब भाई सारी कहानी के पीछे, सारे मर्डर के पीछे भाई शुभ का हाथ होता है, तो भाई असुर का हाथ होता है भाई। तो वो बदला ले रहा होता है भाई धनंजय के साथ। तो भाई देखो आगे भाई ये असुर क्यों ले रहा है बदला, वो भी धनंजय के साथ। इतना भाई 11 साल पहले धनंजय वाराणसी जाते हैं एक पूजा के लिए, और जहाँ पे मुलाकात होती है उनकी शुभ से, भाई जो पूरी दुनिया से झूठ बोलकर अपने ही पिता को भाई वहाँ पे मार डालता है। और भाई पानी में डूबने से उनकी मौत हुई ऐसा बोलकर भाई वो नाटक करता है। बट भाई डीजे उनको सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। 18 साल की उम्र से ऊपर उसे बताकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। भाई 18 साल से नीचे के लोग बाल सुधार जेल में जाते हैं, बट भाई सबूत से छेड़छाड़ करने पर भाई डीजे ने उसे डायरेक्ट 18 साल से ऊपर दर्शाया और बाल सुधार की बजाय डायरेक्ट जेल भेजा। इसकी वजह से निखिल को भी पता चल जाता है कि
उन्होंने शुभ के साथ ऐसा किया है, तो भाई वो बहुत नाराज़ होते हैं और वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और भाई ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और वहाँ पे भाई टीचिंग लाइन पे वो अपना ध्यान लगाते हैं अपनी फैमिली के साथ। पर इसके बाद डीजे अपनी पूरी ताकत के साथ भाई शुभ की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। भाई अब देखो, जिसने शो पूरा देखा है उसके मन में सवाल ज़रूर होगा कि भाई असुर कौन है, किसने ये मर्डर किए हैं। पर इसका जवाब भाई कॉम्प्लिकेटेड है पर कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। भाई जितनी गलती शुभ की है उतनी गलती आपके धनंजय के भी है, क्योंकि भाई जहाँ शुभ ने बदला लिया धनंजय के साथ, भाई उतना ही गलती भाई धनंजय की भी है। उसे सुधरने का मौका अगर वो देते तो भाई आज ऐसा ना होता, ना उनकी बीवी के साथ ना भाई अन्य लोगों के साथ। जितनी सज़ा शुभ को मिलनी चाहिए उतनी सज़ा भाई धनंजय को भी मिलनी चाहिए। भाई आगे की स्टोरी मैं अभी बताता हूँ। अगर आप शुभ को समझ जाओगे, असुर को समझ जाओगे, तो भाई माइथोलॉजिक आपने सुना होगा। भाई कलयुग जब ख़त्म होने के कागार में आएगा, जब अच्छे इंसान ख़त्म हो जाएंगे, तो भाई ऐसा ही कुछ रूप आएगा। जैसा कलयुग में होता है वैसा ही भाई शुभ ने भी ऐसा ही किया। हर इंसान के जो डार्कनेस होती है उसे बाहर लाना चाहता था। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट की एंडिंग में भाई 3 किडनैप किए होते हैं शुभ द्वारा, तो उसमें कुछ ऐसा ही आपको बताया गया है जिससे भाई तीनों की जान चली जाती है। ऐसा ही कुछ ये माइथोलॉजिक है और जो कलयुग में हो रहा है ये उसने दिखाने के लिए किया कि भाई कलयुग ख़त्म होने के बाद क्या होगा, कैसे होगा। और भाई एंड में शुभ की जीत हुई या हार, ये पागलपन भाई सच में ऐसा है, साइकोलॉजिक है, या उसका साइको दिमाग ही ऐसा है? भाई इसका जवाब है हार। भाई निखिल ने 3 जान बचाने के लिए जो भाई किडनैप हुए थे, भाई अपनी ही बेटी को कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ धनंजय अपनी जान दांव पे लगा के भाई इंसानियत प्रूफ करता है, जिससे भाई शुभ का सारा प्लान फेल हो जाता है और जिसकी सोच असुर वाली भाई सारी फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है। सबके मन में एक सवाल जरूर ठहर रहा होगा कि रसगुल्ली शुभ है या कोई और। भाई हाँ, रसगुल्ली ही शुभ है। भाई असुर वही है। इसका सबसे बड़ा सबूत उसकी पेंटिंग में मिल जाता है। जो बचपन में अपनी नोटबुक में वो पेंटिंग बनाया करता था और भाई जेल जाने के बाद वो दीवारों पे भी वही पेंटिंग बनाया करता था। भाई लास्ट में जो आपको सीन दिखाया गया है भाई धनंजय और रसगुल का, तो भाई आपको वो चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीज़न नेक्स्ट पार्ट का एक इशारा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो पे।